दोस्तों, और मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला गया है। हालांकि ये आदेश बहुत जल्दबाजी में निकाला गया है, इतनी जल्दबाजी कि यहाँ पर जो दिनांक है वह भी 2023 लिख दी थी, बाद में से संशोधित कर करके 2026 लिखा गया है। तो क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, और अधिकांश शिक्षक जो है वो पात्रता परीक्षा नहीं समझ पा रहे हैं कि किस अवधि के शिक्षकों को जो है वो टीईटी देना है और किन शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। तो आज संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि शिक्षकों के मन में जो असमंजस है, भ्रम है, शंकाएं हैं, वो समाप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 मार्च 2026 का ये आदेश है, और प्रति है समस्त संभागीय आयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, दूसरा है समस्त जिला शिक्षाधिकारी मध्य प्रदेश, और विषय लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत। तो सीधा से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अंतर्गत जो है प्राथमिक एवं माध्यमिक, यानी कि ये जो परीक्षा हैं ये प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना प्रदान करना है। आगे देख लेते हैं। विषय अंतर्गत शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385 2025, 1386 2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्पष्ट कहा गया है कि जिन शिक्षकों के 5 वर्ष से समय शेष है उन शिक्षकों को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि 5 वर्ष की सेवाएं जिन शिक्षकों की बची हुई हैं उन्हें यहाँ पर नहीं लिया गया है। बाकी 5 वर्ष से यदि आपकी ज़्यादा है और आपने यदि किसी भी पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं की है तो उस स्थिति में आपको जो है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। तो अब किस समय अवधि को लिया जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है कि इंसोफार, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको जो को यहाँ लिख दिया है कि 5 साल से ऊपर यदि जिनकी सेवा है तो उनको यहाँ पर जो है वो टीईटी एग्ज़ाम देना है विदिन 2 ईयर्स, 2 सालों के भीतर उनको टीईटी एग्ज़ाम पास करना है। महत्वपूर्ण जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप देख सकते हैं कि अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों, यहाँ पर आ गया सभी संवर्ग, यानी कि इसमें सभी संवर्ग यानी कि अध्यापक भी शामिल होंगे, गुरुजी भी शामिल होंगे, और अन्य जो संवर्ग है जो कि शिक्षा विभाग में सम्मिलित हो चुके हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित होंगे। पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है वो जुलाई एवं अगस्त 2026 को संभावित है, यानी अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन जोड़ी गई है, इसको ध्यान देना होगा कि जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। इस बात पर यदि आप जोर दें तो जो मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षाएं हो रही हैं वो 2005 से हो रही हैं, यानी 2005-6 से जो नियुक्ति हुई है उसमें पात्रता परीक्षा हुई है। भला ही उसका जो पैटर्न है वो किसी भी प्रकार का रहा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर पात्रता परीक्षा की बात की गई है और वहाँ पर संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में ली जा रही थी। हाँ, ये बात है कि कुछ जो प्रदेश है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है, यहाँ पर जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी वो बिना किसी पात्रता परीक्षा के कर दी गई थी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2005-6 से आयोजित की गई और उसके बाद से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। तो 2005-6 से मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा ली गई थी और जो उत्तीर्ण हुए थे उन्हीं को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। अब समस्या उत्पन्न ये होती है कि जो 98 और मान के चलिए कि 2001, 2003, 2004 में नियुक्त शिक्षक हैं
उनके साथ क्या होगा। तो वैसे तो आरटी का जो नियम है वो 2009 के बाद लागू हुआ है, तो 2009 के बाद ही वो प्रभावी होना चाहिए। भूत लक्षी कोई भी कानून प्रभावित नहीं होता है। और 2009 के पहले के यानी जो भी शिक्षक हैं, वैसे तो यदि कानून और नियमानुसार यदि देखा जाए तो उन्हें भी ये पात्रता परीक्षा देना नहीं चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी नियम जब लागू होता है तो वो उसके बाद के शिक्षकों के लिए या बाद के समयकाल के लिए प्रभावित होता है, उसके पूर्व यह प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य है कि ये जो परीक्षाएं हैं, अब इसमें क्या है कि 2006 के बाद भी कुछ ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जिसमें कुछ गुरुजी हैं और कुछ अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो अनुकंपा वाले हैं या गुरुजी हैं जिन्होंने शिक्षक जो है संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, तो कुछ लोग आ सकते हैं। बाकी जो हैं वो इसमें काफ़ी लोग भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनका किसी न किसी प्रकार का लोन चल रहा है, कोई ना कोई स्वास्थ्य बीमारियों से ग्रसित हैं और उनके इलाज में काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है, उनके परिवार में समस्याएं आ रही हैं। और इस प्रकार यदि उनको नौकरी से पृथक किया जाएगा तो ये उनकी आजीविका पर, उनके जीवन पर एक घोर संकट हो सकता है। और आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक के इस आदेश को पूर्णतः कहीं पे भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नहीं समझा गया है, जिसके कारण जल्दबाजी में जो है वो अधिकारी इसका पृष्ठांकन कर दे रहे हैं। किंतु अभी इसमें मार्गदर्शन आना शेष है कि किन जो ईयर्स हैं, किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, किन लोगों को बाहर रखा जाएगा। जब तक कि पूरी जानकारी ना आ जाए तब तक कि कोई भी भ्रम या संशय की स्थिति बना करके न रखें और इंतज़ार करें कि इसमें जो भी मार्गदर्शन आएंगे उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक न भूलें। धन्यवाद।